लाइव टीवी एक जिम्मेदार मीडिया होस्ट होने के नाते हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको राजधानी की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, नैनीताल की बात हो, टाइम टाइम पे कवर अप स्टोरी दिखाता रहा हूँ। आज मैंने जिस उद्यमी से बात करी है वह बहुत ही डिवोटेड पर्सन है और निशांत जायसवाल जी उनका नाम है, जो कि होटल रमाडा के डायरेक्टर यानी कि निदेशक हैं। उन्होंने अपने खुले विचारों में बताया कि जो सफलता होती है वो एक दिन में नहीं मिलती है। कहते हैं कि अच्छा ऑब्जर्वेशन आप नहीं करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास तौर में उन उद्यमियों के लिए, उन युवा शक्तियों के लिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं मन की बात में और भी अलग अलग कम्युनिकेशन मीडियम से कि अगर आपको सफल होना है तो यूनिकॉर्न बनिए। यूनिकॉर्न एक ऐसे बिजनेस एम्पायर होते हैं जो कहीं ना कहीं 100 ऑफ करोड़ पार का बिजनेस करते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। निशांत जी ने हमसे सीधा संवाद करा और बताया कि अगर आपको सफलता चाहिए तो किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी में तो खैर 24/7 आपको वर्किंग करना पड़ता है, आपको अपने आप को समर्पित करना होगा। जब आप डिवोटेड होते हो, जब आप समर्पित होते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। आइए नजर डालते हैं इस पूरे खास सेशन में जो कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि आखिर कोई भी बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए कैसे शेड्यूल में किस तरीके से डाउन टू अर्थ होकर काम करना पड़ता है। टेक अ लुक। देखिए, जब भी बात होती है हॉस्पिटैलिटी की तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि आखिर जो हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोग हैं वो किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं। और जब भी उद्यमियों की बात होती है तो इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ चैनल एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम आपको लंबे समय से दिखाते रहे हैं। प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, कानपुर नगर की बात हो, लखनऊ नवाबों के शहर राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात हो, आज इंडिया लाइव टीवी का खास सेशन होने जा रहा है एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि अपने आप को उन्होंने इस फील्ड में समर्पित किया। कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, अगर आप एक अच्छा अपना 100% नहीं देंगे, 24 घंटे को 48 घंटे नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सफलता के उस शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं निशांत जायसवाल जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ बैठे और आज हमने उनसे समय लिया और आज हम उनसे कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आखिर हॉस्पिटैलिटी में उतने सालों से वो जुड़े हुए हैं और इस वक्त वो रमाडा लखनऊ के डायरेक्टर हैं यानी कि निदेशक हैं। और किस तरह मेरा इनका सेशन जो होने वाला है खासतौर पे उन युवा वर्ग, उन उद्यमियों के लिए है जो सोचते हैं कि हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आए लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है, इम्प्लीमेंट चीज़ों पे नहीं हो पाता है। क्या है निशांत जी, इंडिया लाइव टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपनी थोड़ी जर्नी हमें बताइए। कि मेरी जर्नी, क्योंकि मैं एक उद्यमी परिवार से रहा हूँ तो शुरुआती से घर परिवार में एक व्यापारिक माहौल रहा है काम करने का। दूसरा, मेरी जो स्टडीज़ रही हैं वो सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ, फिर लमार्ट्स और फिर बैचलर ऑफ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें टूरिज़्म भी आता है, होटल मैनेजमेंट भी आता है, बिजनेस भी आता है। 2001 में मैंने वहाँ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद चूँकि व्यापार में हमारा परिवार स्टैब्लिश हो चुका था हॉस्पिटैलिटी में, 5-6 होटल ऑलरेडी हम लोग चला रहे थे, तो अब एक नए बड़े होटल की तरफ अग्रसर हुए। तो उसमें फिर हम लोगों की भूमिका इस शहर को एक नया डेस्टिनेशन होटल देने की आई। तो हम लोगों ने इसका कंसेप्ट इजाद किया। वैसे शहर के उस समय हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि शहर के बाहर लोगों को ला पाना, खींचना, एक उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाने की बात है। बट आने वाले समय को जब हम लोग देखते हैं और सोच आगे की रखते हैं तभी हम अपना ग्रोथ कर पाते हैं। अगर हम समय के साथ ही चलेंगे तो आगे के लिए अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाते। उसी को देखते हुए ये होटल बनाए। आपने अपना बैचलर्स टूरिज्म भी कंप्लीट किया है। आप हमें निशांत जी ये थोड़ा गाइड करिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एकेडमिक इतना स्ट्रांग नहीं होती है या फिर उनको ये लगता है कि आजकल बाय सोशल मीडिया, बाय हम डिजिटली प्लेटफॉर्म है वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लें। तो एक हॉस्पिटैलिटी आप जिस फील्ड में हैं इसमें कहते हैं कि आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट की फील्ड कही जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर पैसा खर्च करता है तो उसको रिस्पेक्ट चाहिए। रमाडा एक कहते हैं कि लखनऊ में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस जगह पर बैठते हैं जहाँ पे आए दिन मिनिस्टर्स भी आते हैं और कई वेब सीरीज़ की शूटिंग भी आपके यहाँ पर हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जिनके अंदर अगर देखा जाए तो पेशेंस की बहुत अच्छी खासी कमी है? देखिए, पेशेंस तो आदमी का बहुमूल्य वेपन और टूल दोनों हैं
उनका हथियार भी और उनका कारीगरों का, जो कामगारों का काम करने का औजार भी है। बिल्कुल। आप अगर पेशेंस नहीं रहेंगे तो आप अपनी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आज के युवा बहुत तेज़ भागना चाहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनको और तेज़ बना दिया कनेक्टिविटी के मामले में। आज हम लखनऊ में बैठ करके अमेरिका में क्या हो रहा है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। किसी भी होटल के वेबसाइट के 360 डिग्री के सिस्टम से अंदर चले जाते हैं, उसका एक एक कमरा देख लेते हैं। परंतु साथ साथ पेशेंस रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि दौड़ तो सभी के लिए है, हर वर्ग की अलग अलग दौड़ है। आप पेशेंस रखेंगे, आप अपने को उस तराशेंगे, उस जिस उद्योग में भी आते हैं, हमारा हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ पे तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जब हम किसी का आदर सत्कार करते हैं, आप अपने घर में भी अगर किसी गेस्ट को आ जाता है तो आप अपना कमरा उसके लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल बाकी जो चीज़ें होती है दिनचर्या की उसका भी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ तो वो चीज़ के लिए आदमी पैसा देता है, और पैसा देने के बाद वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपेक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई के दौरान की गई ट्रेनिंग से, आपके व्यवहारिकता की ट्रेनिंग से, मेंटल ट्रेनिंग से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल लगती हैं। होटल इंडस्ट्री तो एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपकी स्माइल से लेकर आपके कपड़ों सब तक नज़र रहती है आप हमारे गेस्ट में। तो आज के युवतियों को पढ़ाई जिस स्तर पे आज की है वो बहुत अच्छी है, हमारे इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, मन लगा के पढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग उससे ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए। जो केवल वो लोग इस बात के लिए लगे रहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, बिल्कुल सर्टिफिकेट तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है आज के ज़माने में, बट आप अपने 6 महीने और साल भर ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए जो आपको दोबारा जीवन में नहीं आप सीख पाएंगे, बिल्कुल दोबारा आप ट्रेनिंग पीरियड में नहीं जा पाएंगे। एक तो वो प्रक्रिया है, तरीका है, जब हम पढ़ते हैं तभी ट्रेनिंग की जाती है, या हम उस डिप्लोमा में या ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर जाएँ, बिल्कुल। बट जो वो 3 साल की हमारे जब हम स्नातक बनते हैं उसके दौरान जो ट्रेनिंग 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कही जाती है हमारी इंडस्ट्री में, वो जो कराई जाती है उससे बेहतर कोई शिक्षा अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है नहीं होगा। हमारे इंडिया लाइव टीवी के माध्यम से निशांत जी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, और ख़ास तौर में अपने से जुड़े हॉस्पिटैलिटी के लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले चलन था कि अतिथि देवो भव, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आजकल जब से न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, एक छोटा उदाहरण मैं आपको होता हूँ, जब भी हम लोग सिटी से बाहर जाते थे तो कहते थे कि एग्ज़ाम किसी का हुआ या फिर कोई बिजनेस मीटिंग है कि बुआ क्या रुक लीजिए, फूफा क्या रुक लीजिए, मामा क्या, लेकिन आज का जो कल्चर है वेस्टर्न के साथ साथ कहीं ना कहीं एक परिवार में आपसी तालमेल कम होता जा रहा है। इस विषय में आप कोई जागरूक संदेश हमारे चैनल के दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, हमारी न्यूक्लियर फैमिली नहीं रही, हमारी जॉइंट फैमिली है, और हम लोगों ने बड़ी कोशिश और बड़ी ईमानदारी उसको जॉइंट फैमिली रखने की कोशिश की है। आज तक हमारा परिवार जॉइंट है, एक ही में खाना बनता है। तो मैं आपके माध्यम से जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनको यही विनती भी करता हूँ, उनको यही अनुरोध भी करता हूँ कि आप लोगों, जो हमारा ट्रेडिशन रहा है इस देश का, हमारे संस्कार रहे हैं कि सम्मिलित परिवार में एकता है, सशक्तिकरण है। आप जैसे आपने कहा बुआ क्या चले जाएंगे, बुआ क्या जाके रह लेंगे तो घर का खाना मिलेगा, घर का आराम मिलेगा, आपके फाइनेंस भी बचेंगे जब आप किसी के यहाँ रहते हैं। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली की तरफ बढ़े तो उनका हर रूप में काम बटेगा। आज बच्चों को लोग छोड़ नहीं पाते, बड़े बड़े क्रचेस चल रहे हैं जो बच्चों को अपने पास रखते हैं। अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो उनके लिए समस्या हो जाती है कि अगर दोनों को टूर पे जाना है तो हम अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें, उनको बोर्डिंग में रखना पड़ता है। इससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। अब ये तो एक संस्कार की बात है कि आप अपने परिवार से जुड़े रहें, माँ बाप से जुड़े रहें, भाई बहनों से जुड़े रहें, अपने चाचा चाची से जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो आप सशक्त और मजबूत रहेंगे, और किसी भी परेशानी को, कोविड ने हम लोग को ये सिखा दिया है अगर हम परिवार की अहमियत क्या है।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ निशांत जायसवाल जी, जिन्होंने बताया बहुत अहम मुद्दों पे इन्होंने बात करा और आज भी इनकी फैमिली उन लोगों के लिए मिसाल है जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो आपका जो विकास है वो अच्छी तरीके से सुदृढ़ होता है। और इन्होंने हमसे कुछ जानकारी शेयर करी, खास तौर पर बताया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और यूथ के लिए, जो हमारा चैनल यूथ देखते हैं, अलग अलग फीडबैक भी आते हैं और अब की बार मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एक आपको ऐसे इंडस्ट्रीज से मिलाऊं जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी, जो कहते हैं कि आदर सत्कार की एक फील्ड है, रमाडा जैसे होटल में आप आओगे तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी वाकई देखने लायक है। मैं आज यहाँ पे विजिट करा तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपको पेशेंट्स के साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी का एक क्राइटेरिया होता है, कहते नहीं कोई भी ग्राफ होता है, इंक्रीज टू डिक्रीज, डिक्रीज टू इंक्रीज होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में चलता है। रमाडा में अलग ही सारी चीज़ है, कोई भी प्रमाइसेस चल रही होती है, कोई भी कंपनी चल रही है, उसके पीछे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका कितना अहम रोल होता है। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक उद्यमी, खासतौर पे हॉस्पिटैलिटी के, तो यह इंटरव्यू सेशन, सीधा संवाद आपको अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। और इस खास सेशन में इतना ही। अगली सेशन में मैं आपको और किसी उद्यमी से मिलाऊंगा और दिखाऊंगा कि आखिर क्यों है उद्यमी और क्यों है वो आम जनता से अलग। टेक